नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है, आज क्वेश्चन आंसर डे है। बहुत से मित्रों के प्रश्न हमेशा की तरह आए हैं, लेकिन इस बार जो ज़्यादा क्वेश्चंस हैं वो नवरात्रों के ऊपर हैं या परमपिता परमात्मा के ऊपर हैं। सबसे पहले किसी ने पूछा है ये नवरात्रों का महत्व बताइए, नवरात्रों का महत्व क्या है। देखिए, जो नवरात्रे का मतलब क्या है, नवरात्रे की नई रातों की शुरुआत, कि सर्दियों से हम गर्मियों में प्रवेश कर रहे हैं, ये नवरात्रों की शुरुआत हो गई। जैसे कि अब अप्रैल में नवरात्रे हैं, अगली बार फिर आएंगे सर्दियों में, तो गर्मियों से सर्दियों में और सर्दियों से गर्मियों में आने वाली रात्रि को नवरात्रे कहते हैं। वो क्यों बीजते हैं, जो हम घर में खेतरी बीजते हैं वो इसलिए बीजते हैं, हमें बताया जाता है कि नई फसल आने वाली है, उसका सिग्निफिकेंस ये है। अब माता रानी का बीच में क्या रोल रहा, देखिए वो महामाई का ही सारा प्रताप है, वो माता रानी का ही, वो दुर्गा रानी का ही सारा प्रताप है। कुछ भी अगर धरती में उग रहा है, अगर इंसान के अंदर पैदा हो रहा है, कोई बच्चा जन्म ले रहा है, वो उसी की कृपा से ले रहा है, क्योंकि वो शक्ति स्वरूपा है। तो नवरात्रों में हमें सबको क्या चाहिए, सबसे पहले तो छोटी छोटी बच्चियां जो होती हैं, जो 12 साल से नीचे कन्याएं होती हैं, उनको हम कंजके बोलते हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके पैरों को छूना चाहिए और उनके माथे पे तिलक करके उनको अपनी समर्था के अनुसार कुछ ना कुछ देना चाहिए। इससे क्या होगा, आपके अंदर बहुत एनर्जी आ जाएगी, जो कि आपको परमपिता परमात्मा को मिलाने के लिए बहुत सहायक है। नवरात्रों में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा कि अगर नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, नई रात्रि शुरू हो रही है, तो अपने पेट को कम से कम खाना दीजिए, कम से कम खाना दीजिए, सात्विक भोजन कीजिए, ताकि हमारा जो रुझान, जो हमारी शक्ति है, वो सात्विकता की तरफ, बैलेंसिंग की तरफ अग्रसर हो। तो इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि नवरात्रों में एक टाइम खाना खाए, एक टाइम खाना खाए, वो भी कम, बहुत ज़्यादा नहीं कि हमने आज व्रत रखा है तो हम आधा आधा किलो आलू ही खा जाएं, नहीं, उसका कोई फायदा नहीं होगा। कम से कम खाना खाने से आपके अंदर ज़्यादा ऊर्जा का प्रवाह होगा और माता रानी की अपार कृपा होगी। जो इस नवरात्रे में कन्याओं का पूजन कर लेते हैं, छोटी छोटी कंजकों का पूजन कर लेते हैं, या वैसे भी घर की लड़की का पूजन कर लेते हैं, उसको जिंदगी में कभी बिजनेस में कमी नहीं आती, ना बिजनेस में गिरावट आती है, ना कभी हमारी बुद्धि खराब होती है, और सारे के सारे जो ग्रह हैं वो अपने आप ही आपको पॉजिटिव असर देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सारे ही देवी देवताओं ने, सारे देवताओं ने और सारे ग्रहों ने अपनी शक्तियाँ माँ दुर्गा को दी थी, जिससे माँ दुर्गा बनी। तो इसलिए सारे कन्याओं की सेवा कीजिए, तो अपने कारोबार को चमकाइए और आगे बढ़ते रहिए, ध्यान में भी और काम में भी। अब एक और मित्र ने पूछा है कि हमें बताइए कि क्या भगवान भी कभी नाराज होते हैं, क्या भगवान भी दुखी होते हैं। बिल्कुल नहीं, वो कभी दुखी नहीं होते। याद रखिए, आपने एक कहावत सुनी होगी कि जब हम हंसते हैं तो सारा जगत हंसता है, सारा परमात्मा, सारा अस्तित्व हंसता है, लेकिन जब हम रोते हैं तो अकेले रोते हैं, जब हम दुखी होते हैं तो अकेले होते हैं। आप देखिए, जब भी आप दुखी होते हो तो आप चाहते हो कि मैं कमरा बंद करके अकेला हो जाऊं। अकेला होने का मतलब है कि अकेले रह जाऊं। तो देखिए, जब आप खुश होके देखिए तो आपके साथ सारा जगत हंसेगा, हर दुनिया वाला हंसेगा आपके साथ। तो परमात्मा कभी दुखी नहीं होते। याद रखिए, परमात्मा ना रोते हैं ना दुखी होते हैं, वो हमेशा ब्लिस में, वो हमेशा परम आनंद में हैं। तो इसलिए आप हमेशा खुश रहिए। जितने आप दुखी हैं तो समझ लीजिए उतने ही आप परमात्मा से दूर हैं, परमात्मा ने आपसे उतनी ही दूरी बना ली। तो जितने आप आनंदित हैं, जितने आप सुख में हैं, जितने आप खुशी में हैं, उतने ही आप परमात्मा के करीब हो गए। अब एक और मित्र ने पूछा है, प्रेम और प्रार्थना में क्या अंतर है, प्रेम और प्रार्थना क्या सेम है। देखिए,
जो प्रेम है, मैंने पहले भी बताया था, प्रेम का अगर देखा जाए उल्ट करके तो मैं परे। अगर आपके अंदर मैं नहीं है, अहंकार नहीं है, तो आप प्रेम में हो। जब हम एक व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो वो प्रेम है, लेकिन अगर हम सारे संसार से प्रेम करते हैं तो वो प्रार्थना बन जाता है। ये फर्क है प्रेम और प्रार्थना में। एक से किया गया प्रेम, पूरे जगत से किया गया, वो हमारी प्रार्थना हो जाती है। तभी तो कहा था श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, साच कहूँ सुन लीजे सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। तो इसलिए जो प्रार्थना है वो प्रेम का ही रूप है। सब जगत से प्रेम यानी कि प्रार्थना। अब एक और मित्र ने मेरे से पूछा है कि हमें ये बताइए कि हम ध्यान भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, लेकिन फिर भी सारा दिन हम एनर्जाइज क्यों नहीं रहते हैं? हम क्यों नहीं एनर्जेटिक रहते हैं? हम थक जाते हैं काम करते करते। देखिए, अगर आप असल में ध्यान में हैं, असल में होश में हैं, तो आप कभी भी नहीं थकेंगे। अगर आप थक रहे हैं तो समझ लीजिए आपके ध्यान में कमी है, कहीं ना कहीं आपका ध्यान भटक रहा है, आपका जो फोकस्ड है वो बिल्कुल सही नहीं हो रहा, आप समता में नहीं हो, कभी पास्ट में कभी फ्यूचर में। तो फिर तो थक ही जाओगे। आप होश से काम करके देखिए, बिल्कुल नहीं थकोगे और इतनी पावर आ जाएगी आपकी बॉडी के अंदर, इतनी एनर्जी आ जाएगी कि आप जो चाहे कर सकते हो बिना थके हुए। चाहे 24 घंटे काम करते रहो, कभी भी नहीं थकोगे। अब एक और मित्र ने पूछा है कि हमें बताइए कि कुछ लोग भगवान की पूजा करते हैं, कुछ राक्षसों की पूजा करते हैं, कुछ भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन पूछा है ये श्री कृष्ण जी द्वारा बताया गया है। ये शायद 17वें अध्याय के दूसरे या तीसरे श्लोक में या पहले श्लोक में शायद बताया गया है कि भगवान ने कहा है 3 प्रकार की श्रद्धा है। पहले जो श्रद्धावान है वो देवताओं को पूजते हैं, दूसरे जो श्रद्धावान हैं वो पूजते हैं राक्षसों को या यक्ष को, जो तीसरे श्रद्धावान हैं वो पूजते हैं भूतों प्रेतों को, कुछ लोग। अब देखिए, जो देवता को कौन पूजेगा? देवताओं को वही पूजेगा जो सात्विकता की तरफ अग्रसर होगा। जो, क्योंकि आप शायद मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा बता दूं कि हमारी बॉडी के अंदर 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इसके बारे में पहले वीडियोस में मैं बता चुका हूं। अब जो लोग चाहते हैं कि हम सत्व में पहुंचे, हम समता में पहुंचे और समता से भी पार हो जाएं, त्रिगुणातीत हो जाएं, तो वो हमेशा देवताओं को या देवी देवताओं को ही पूजेंगे, उनकी ही उपासना करेंगे या उनकी तरफ ही ध्यान देंगे। क्यों? क्योंकि जो देवता हैं वो खुद सत्व में हैं, खुद सात्विकता में हैं। तो अगर आप उनकी पूजा करोगे तो नेचुरली आप भी उनकी तरफ ही अट्रैक्ट होगे, आपके अंदर सात्विकता बढ़ जाएगी। अब कुछ लोग हैं जो पावर चाहते हैं, शक्ति, एनर्जी नहीं, पावर, कि मेरे को ये मिल जाए, मेरे को मैं ये कर दूं, मैं ये कर दूं, मैं ये कर दूं। वो राक्षसों का गुण है। राक्षसों का गुण क्या है? आप देखिए, रावण जो थे वो राक्षस थोड़ी थे, वो पहुंचे हुए बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे। वो पावर चाहते थे, बस पावर पावर, सारे संसार में मेरा राज हो। जो ऐसे पावर चाहते हैं, जिनके सामने प्रेम की बलि देना भी बहुत ईजी है, वो अपनी बीवी को, अपने बच्चों को कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन पावरफुल होना नहीं छोड़ सकते, वो राक्षस माने गए हैं। राक्षस वो नहीं है कि सिर पे सींग लग गए, बड़ी बड़ी मूछें हो गई, वो नहीं। ये सारे प्रतीक हैं शक्ति के, जो पावर चाहते हैं लोगों के ऊपर हिंसा करने के लिए। अब तीसरे हैं, ये रजोगुण वाले होते हैं, जो दौड़ते रहते हैं, ये पावर चाहते हैं, ये राक्षसों की पूजा या राक्षस के समान गिने जाते हैं। अब तीसरे होते हैं जो तमस में रहते हैं। वो कौन है? जिनको लोग जुआ खिलवाते हैं, लॉटरी डाल लो जी, इजी मनी, जो चाहते हैं इजी मनी, हमें कुछ करना ना पड़े, वो तामसी होते हैं। तमस का मतलब ही ब्रेक है, तमस का मतलब बस आलसी पड़े रहो और हमें लॉटरी से पैसा मिल जाए, हमें जुए से पैसा मिल जाए, हमें कुछ उल्टा सीधा काम करने से पैसा मिल जाए। हमें तमस में रह के आराम से घर में बैठे रहें और हमें पैसा मिलता जाए। ये तामसिक लोग हैं। इस प्रकार की श्री कृष्ण जी ने गीता के 17वें अध्याय में, शायद, मेरे को आई एम नॉट श्योर, पर लगता है कि 17वें अध्याय में बोला था भगवान ने ये तीनों गुणों के बारे में, रजस, तमस और सत्व के बारे में। लेकिन हमें, अगर आपको अच्छा गुरु मिल जाए तो आपने तमस, रजस
और सत्व से भी ऊपर जाना है। एक ट्रायंगल बना लीजिए, नीचे तमस, लेफ्ट राइट रजस, और ऊपर जहाँ ट्रायंगल मिलता है वहाँ है सत्व। लेकिन जो उसके बीच में एक सूक्ष्म, बहुत माइन्यूट, जिसको हम देख नहीं पाते कई बार, उसके पार जाना है। द फोर्थ यानी कि त्रिगुणातीत। त्रिगुणातीत को समझ गए आप? मैं पहले बता चुका हूँ। त्रिगुणातीत का है जो गुणों से परे हो गया, जो तीनों गुणों से परे हो गया, वो भगवान में एक हो गया। एक और मैं सवाल ले रहा हूँ, किसने पूछा है कि बैकुंठ के बारे में बताइए। सारे कहते हैं कि मरने के बाद भगवान ने भी कहा है कि वो मेरे बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। बैकुंठ का मतलब ध्यान से समझिए, क्या मतलब है। बैकुंठ कोई धाम नहीं है कि परमात्मा ने ऊपर घर बना रखा है बैकुंठ में। बैकुंठ वो है जिसके अंदर कोई कुंठा नहीं है, किसी के प्रति वैर विरोध नहीं है, किसी के प्रति नफरत नहीं है। अगर आप किसी के प्रति नफरत रख रहे हो, वैर विरोध रख रहे हो, कुंठा रख रहे हो, तो फिर तो आप नरक में ही हो। फिर आप बैकुंठ धाम कैसे जाओगे? जो कुंठा के रहित है वो 24 घंटे बैकुंठ में ही है, वो भगवान के धाम में ही है। तो इसलिए किसी से कुंठा ना रखिए, तो आप बिना भक्ति के, बिना किसी चीज़ के आप बैकुंठ में ही हो। अब मैं ज़्यादा सवाल और भी अगले चैनल में, अगले टाइम पे लूँगा, अगले आने वाले शुक्रवार में। तो आने वाले मंगलवार को मैं चंद्रमा के ऊपर बात करूँगा, चंद्रमा 5वें घर में। तो तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सोल इनसाइट्स _RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।